और वह सार्वभौमिक धर्म जिसके बारे में विभिन्न देशों के दार्शनिकों और अन्य लोगों ने स्वप्न देखा है, पहले से ही अस्तित्व में है। जैसे मानव की सार्वभौमिक भाईचारा पहले से ही मौजूद है, वैसे ही सार्वभौमिक धर्म भी मौजूद है। आप में से कौन जिन्होंने दूर दूर तक यात्रा की है ने हर राष्ट्र में अपने भाई बहनों को नहीं पाया? मैंने उन्हें पूरी दुनिया में पाया है। भाईचारा पहले से ही मौजूद है, केवल कुछ लोग इसे देख नहीं पाते और नए भाईचारे की पुकार लगाकर इसे ही बाधित करते हैं। सार्वभौमिक धर्म भी पहले से मौजूद है। यदि वे पुजारी और अन्य लोग जिन्होंने अलग अलग धर्मों का प्रचार करने का कार्य अपने ऊपर लिया है कुछ क्षणों के लिए प्रचार करना बंद कर दें, तो हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा वे इसे निरंतर बाधित कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि हर देश में पुजारी अत्यधिक रूढ़िवादी होते हैं। ऐसा क्यों है? बहुत कम पुजारी ऐसे होते हैं जो लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अधिकांश तो स्वयं जनता द्वारा संचालित होते हैं और उनके सेवक बन जाते हैं। यदि आप कहें कि कुछ शुष्क है तो वे भी कहेंगे कि यह शुष्क है। यदि आप कहें कि यह काला है तो वे भी यही कहेंगे। यदि लोग आगे बढ़ते हैं तो पुजारियों को भी आगे बढ़ना पड़ता है। वे पीछे नहीं रह सकते। इसलिए पुजारियों को दोष देने से पहले, क्योंकि यह एक फैशन बन गया है, आपको स्वयं को दोष देना चाहिए। आपको वही मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। यदि कोई पुजारी आपको नए और उन्नत विचार देना चाहता है और आपको आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसका क्या हाल होगा? उसकी संतानें शायद भूखी रहेंगी और वह स्वयं फटे पुराने कपड़ों में होगा। वह भी उन्हीं सांसारिक नियमों के अधीन है जिनके अधीन आप हैं। वह कहता है, यदि तुम आगे बढ़ते हो तो चलो हम भी आगे बढ़ें। बेशक कुछ असाधारण आत्माएं होती हैं जो सार्वजनिक राय से प्रभावित नहीं होती। वे सत्य को देखते हैं और केवल सत्य को ही महत्व देते हैं। सत्य ने उन्हें अपने वश में कर लिया है, मानो उन पर अधिकार कर लिया हो और वे केवल आगे बढ़ सकते हैं। वे कभी पीछे नहीं देखते और उनके लिए कोई जनता नहीं होती। केवल ईश्वर ही उनके लिए अस्तित्व में होता है। ईश्वर ही उनके आगे प्रकाश है और वे उसी प्रकाश का अनुसरण कर रहे हैं।